घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। आनंद सबके अंदर, चाहे खेत में सोने वाला हो, चाहे महल में सोने वाला हो, चाहे किसानी का काम करने वाला हो, चाहे बड़ी बड़ी बिजनेस करने वाला हो, सबके अंदर आनंद है। और आनंद सबके अंदर नहीं होगा तो मामला ही खत्म हो जाएगा। आनंद नहीं है तो मान लो जिंदगी खत्म है। ये शरीर में क्या है? परमात्मा ही तो है। और परमात्मा चला जाए तो क्या शरीर रह जाएगा? जैसे परमात्मा निकल जाता है तो घर वाले भी इसको फेंक आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ रहा ही नहीं, आनंद रहा ही नहीं। और जब आनंद ही चला गया तो इसकी सुरक्षा कौन करे? और वास्तव में सबके अंदर आनंद है। अमीर के पास में भी आनंद है, गरीबी के पास में भी आनंद है। और जब बात मान सम्मान की आ जाती है तो गरीब भी कह देता है कोई बात नहीं है, वो अपना करोड़पति होगा तो अपने घर का होगा, राजा होगा तो अपने घर का राजा होगा, मेरे घर का तो मैं ही राजा, मैं ही राजा। ये कौन बोलता है? उसका आनंद बोलता है। उसके हृदय की आवाज निकलती है। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान करते क्या है? भगवान विश्व की पालन पोषण और संहार के हेतु हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि करते हैं और भगवान ही स्वयं विष्णु के रूप में उस सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान ही स्वयं शंकर के रूप में उस सृष्टि का संहार करते हैं। संहार का मतलब है कल्याण करते हैं, कल्याण करते हैं। और भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान तापत्रय विनाशाय, भगवान तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वयम नमस्कार करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं। सोनक जी महाराज ने सूत जी से प्रश्न किया, नैमिषारण्य के पावन पवित्र धरा पर सुंदर सत्संग का आयोजित हो रहा है। दुनिया में सत्संग की बड़ी महिमा है, शास्त्रों में सत्संग की महिमा भरी पड़ी है। कहते संसार में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल सकता है, पर दो चीज बहुत दुर्लभ है। कौन कौन? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा लक्ष्मी पापी के भी हो। धन होना बड़ी बात नहीं है, संतति होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है संत समागम हरि कथा, संतों का दर्शन, संतों का संग और भगवान की कथा। ये दो तभी मिलते हैं जब भगवान की कृपा होती है। बिना भगवान की कृपा से संत का संग नहीं मिलता और बिना भगवान की कृपा से सत्संग नहीं मिलता। आप सब रामचरितमानस पढ़ते हैं, सुंदरकांड में लिखा है, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा
मिले ही नहीं संता। और हम सब पर भगवान की बड़ी कृपा है कि महापुरुष की छत्र छाया में हम सबको भगवान की कथा सुनने के लिए मिल रही है, महापुरुषों का दर्शन करने के लिए मिल रहा है। ये भगवान की कृपा नहीं है तो किसकी कृपा है? तो अब मोह भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं तभी संत महापुरुषों का दर्शन होता है, और जब भगवान कृपा करते हैं तभी कथा सत्संग सुनने के लिए मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग सुनने के लिए मिलता है। सरोवर में स्नान करना तो सब चाहते हैं, सब चाहते हैं, पर सरोवर में स्नान वही कर पाता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। आवत यही सर, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए। तो आवत यही सर अति कठिनाई, इसमें आना कठिन है। कब तक? बोले जब तक भगवान की कृपा नहीं है तब तक। और भगवान की कृपा हो जाए तो फिर कठिन नहीं है। भगवान की कृपा से ही जीव सत्संग करता है, और सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग की तुलना अगर किसी से करें तो दुनिया में कुछ है ही नहीं कि उससे उसकी बराबरी कर दे। तो सत्संग की बराबरी के लिए कुछ है ही नहीं, इतनी महिमा। और सत्संग मात्र एक क्षण हो जाए, एक मिनट सत्संग हो जाए तो सत्संग जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। ये सत्संग का सामर्थ्य है। और देखो देवता मानव तो सत्संग की महिमा को गाते ही गाते हैं, पर वो लंका की लंकनी गाती है, लंकनी कहती है सत्संग की महिमा। वो अपने मुख से वर्णन करती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय तूलिन ताहि सकल मिले, जो सुखिल सत्संग। तो तूल न ताई सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। लव निमेश मात्र हो जाए, क्षण भर के लिए हो जाए तो मान लो सब कुछ हो गया। और कहते सत्संग के लिए दुनिया छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें आपका कल्याण है, हमारा कल्याण है। संसार कल्याण करने वाला नहीं है, कोई कल्याण करने वाला नहीं है। और ये सुंदर अवसर पुनः न जाने कब मिलेगा, न जाने कब से यहाँ मुरली बाबा के प्रांगण में यज्ञ और कथा का आयोजन नहीं हुआ है। न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए। तो मैं जरूर यही कहूंगा, सबसे माताओं से प्रार्थना करूंगा, आप सभी आकर के सुबह यज्ञ नारायण भगवान की जरूर परिक्रमा करें। माता ही नहीं, आप सबको जो भी मेरी आवाज को सुन रहा है और जिसके कान में जा रही है, वो जरूर यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करे। और परिक्रमा का क्या महत्व है? तो बहुत बड़ा महत्व है। यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा की बड़ी महिमा है, क्योंकि यज्ञ नारायण ही तो सब कुछ देने वाले हैं। तो सत्संग की बड़ी महिमा है।
और सत्संग करेंगे तभी विवेक उत्पन्न होगा, तभी विवेक जागृत होगा। और जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक ज्ञान जागृत नहीं होगा, वैराग्य जागृत नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ये अवसर फिर नहीं मिलने का, ये अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह जन्म नहीं फिर मिलने का। यह जन्म नहीं फिर मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए। चाहे थाली लोटा बिक जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, 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 सत्संग करो। सत्संग की बड़ी और सत्संग कौन करते हैं? सनकादिक। सनकादिक ऋषियों का जीवन ही सत्संग है। अगर सत्संग है तो सनकादिक है, और सनकादिक है तो सत्संग है। इनका जीवन इतना दिव्य भव्य जीवन है। एक दिन सत्संग की इच्छा से
सनकादिक ऋषि बद्री विशाल में गए और जब वहां पहुंचे तो आपस में सत्संग के लिए बैठ गए। तीन भाई सुनते हैं और एक भाई सुनाता है। एकदाई विशालाया चतुर्शोमलाला सत्संगार्थमाया दद्रना तो सत्संग संगार्थमाया सत्संग के लिए है। गुरुदेव भगवान जय राम जय एक बार भगवान की जय मत चले मुरली बाबा की जय सबको बोलना जोर से बोले मुरली बाबा। हम परम लाडले संतों के परम लाडले श्री 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 महामंडलेश्वर शिव शरण महाराज के इस कार्यक्रम के हमारे महाराज जी सूत्रधार हैं और उनके सानिध्य में कृपा मुरली बाबा की है और कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे महामंडलेश्वर शिवचंद्र जी महाराज हैं और आप सब परिचित होंगे महाराज श्री से। महाराज जी का स्थान है नैना में, आप सब देखा होगा
तपस्वी बाबा की गुफा। और तपस्वी बाबा की गुफा के श्री मेहंदी महाराज हमारे शिव सुंदर जी महाराज वास्तव में युवा संत तो है और युवा ही कुछ कर सकता है। अगर समाज को कुछ समाज का मार्गदर्शन अगर करता है तो युवा ही करता है, युवा ही काम आता है। और हमारे मोहन बाबा संयोग हैं, संयोग हैं। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग कर रहे हैं शंकादिक, और उसी सत्संग में बद्रीनाथ में शंकादिक ऋषियों ने नारद जी को देखा। नारद जी को देखा तो नारद जी की मंडल चिंता, जैसे नारद जी ने शंकादिक ऋषियों को देखा तो प्रणाम किया। प्रणाम करते समय देखा तो नारद जी की मंडल पर चिंता ही चिंता है। कुमार जी ने पूछा कथम ब्रह्मन कुत चिंता त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी से कुमार जी पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ के लिए आप अपना शीघ्र प्रस्थान कर रहे हैं? आने में भी शीघ्रता है और जाने में भी शीघ्रता है। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? इसका कारण क्या है? चिंता का कारण क्या है? जैसे कोई चोर किसी का धन चुरा करके ले जाए तो चिंतित हो जाता है, रोने लगता है, दौड़ने लगता है, भागने लगता है। तो महाराज आपके पास में तो कोई धन है नहीं। नारद जी का क्या धन है? कुछ नहीं। और धन है तो क्या है? भगवान का नाम रूपी धन है। वही कुमार जी कहते हैं आपके पास में तो कुछ है ही नहीं। और जब आपके पास में कुछ है नहीं है तो पृथ्वी चिंता क्यों? चिंता का कारण क्या है? ठीक है, किसी का कुछ चलाया जाए वो चिंतित है, वो जाएगा। और जिसका कुछ नहीं गया वो व्यक्ति चिंतित है तो ये ठीक नहीं है। इदानीं शून्य चित्तोषी गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्तसंगस्य नोचिदं पदकारणम्। कुमार जी कहते हैं चिंता करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ये चिंता का कारण क्या है? ये चिंता क्यों है जानना चाहते हैं। तब नारद जी ने कहा मैं सत्संग के लिए सब जगह गया, मैं सत्संग के लिए सब जगह गया, कहीं सत्संग नहीं मिला। और वास्तव में अगर सत्संग होता है तो केवल मृत्यु लोक में ही होता। क्यों? क्योंकि यहाँ मानव है, मानव को ही आवश्यकता है सत्संग की। देवताओं को क्या आवश्यकता है?
तो नारद जी कहते मैं सत्संग के लिए सब जगह गया, पृथ्वी पर ही नहीं, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्मांडतस्तथा। मैंने चारों तरफ पृथ्वी की परिक्रमा कर दी पर मुझे सत्संग नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो वृंदावन चलते, क्योंकि भगवान का नाम है, वहां तो भगवान की चर्चा होती ही होगी, भगवान की कथा सुनने के लिए मिलेगी। तो नारद जी कहते मैं वृंदावन के लिए निकला, और जैसे यमुना का तट आया तो यमुना के तट पर मैंने एक आश्चर्यचकित घटना को देखा। आश्चर्य क्या था? हजारों स्त्रियां बैठी थी और हजारों स्त्रियों में एक बाला बैठी थी, उसके सामने वो वृद्ध पड़े थे, उनको देख देख करके वो रुदन कर रही थी, रो रही थी। रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। जब मैंने देखा तो मैंने विचार किया, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरम्। मैंने विचार किया और समझ कर के मैं वहां से जाने लगा। स्त्री हैं, केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, ठाना होना उचित नहीं है, यहाँ खड़े रहना उचित नहीं, यहाँ से आगे चलना चाहिए। और जैसे ही मैंने अपना एक पग बढ़ाया, नारद जी कहते हैं, मैंने वहां से एक पग बढ़ाया तो जिसके सामने दो वृद्ध पड़े थे वो बाला खड़ी हो गई और खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके मुझसे कहने लगी, हे महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? संत के दर्शन से तो पापों का नाश होता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, संत के दर्शन से तो जीवन बदल जाता है। तो आप मुझे ऐसे धर्म संकट में छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? और इतना कहकर रोने लगे। भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय। महाराज आप मेरी चिंता का नाश कर दीजिए, यानी मेरी परेशानी को दूर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि संतों के पास में सामर्थ्य होता है, संतों के पास में सामर्थ्य होता है और आपके दर्शन हो गए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और संतों का दर्शन करने से दुनिया की सारी वस्तुएं मिल जाती हैं। और संतों का दर्शन ही तब होता है जब जीव के भाग्य जो होते हैं। यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। तो संतों का दर्शन ही तभी होता है जब भगवान की कृपा होती है। तो नारद जी कहते हैं, मैंने उससे पूछा, देवी तू कौन है और ये तेरे सामने कौन है? तेरे बाबा दादा हैं? तो देवी कहती, महाराज वो कोई मेरे पूर्वज नहीं है, मेरे बाबा दादा नहीं है, वो मेरे बेटा हैं, ये मेरे बेटा हैं। काल के प्रभाव से इनकी ऐसी दुर्गति हो गई है, इनकी ऐसी स्थिति हो गई है, ये स्थिति मेरी भी थी। मेरा नाम आपने सुना होगा, मेरा नाम भक्ति है। और ये वृद्ध जो है ना, ये और कोई नहीं है, ये मेरे बेटा हैं। ये ज्ञान है, दूसरा वैराग है। अहम भक्ति ख्याता
इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। काल के प्रभाव से, समय के परिवर्तन से मेरे बालकों की ऐसी स्थिति हो गई है, इसलिए मेरे बेटा मेरे पुत्र क्रूप हो गए। मैंने जो वृंदावन का सानिध्य किया तो मैं तो तरण हो गई, पर इनकी ऐसी ही स्थिति है और ऐसी स्थिति रहेगी तो मैं वृंदावन को छोड़ करके, इस क्षेत्र को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। बात भी सत्य है। किसी के पुत्रों पर धर्म संकट हो, किसी के पुत्रों को कष्ट हो, वो भला कैसे देखती है। दुनिया में ऐसी कौन माँ होगी कि अपने पुत्रों को कष्ट में देखे, अपने संतान को कष्ट में देखे। वो बेचारी संतान संतति बीमार पड़ी है और माता देख के प्रसन्न हो, ऐसा कभी होगा? ऐसा कभी नहीं होता। तो कहते हैं आज भक्ति मैया कहती है मैं अपने बेटाओं की ऐसी स्थिति कैसे देख लूं। इनके लिए स्वस्थ होने के लिए अगर मुझे क्षेत्र छोड़ना पड़े तो मैं तैयार हूं। मैं स्थान को छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे पुत्र ठीक होते और भला दुनिया में ऐसा कौन नहीं करता। बालक को हो जाए तो कहते गांव में दिखाते हैं, मुरैना दिखाते हैं, ग्वालियर दिखाते हैं, दुनिया के हर कोने में लेकर के जाते हैं जहां वो बालक ठीक हो जाए, लेकर जाते हैं। वही मैया कहते हैं मेरे पुत्र जहां ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं वहां लेकर जाऊंगी। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। इसके लिए मुझे विदेश में जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। मैं जाने के लिए तैयार हूं। नारद जी ने समझाया देवी अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। समझा कर वृंदावन की महिमा गाने लगे श्री नारद जी महाराज। धन्य है वृंदावन का धरा, जहाँ भक्ति मैया तरुण है और ज्ञान वैराग्य व्रत है। धन्य और आप जाएंगे तो वृंदावन का बालक के मुख से एक ही नाम निकलता है, राधे राधे राधे। आज वृंदावन में कोई जाता है तो शिव का दर्शन होता है। चलता हो, कोई फिरता हो, बैठा हो, उठता हो, केवल एक ही शब्द का उच्चारण होता है, राधे। अगर किसी से रास्ता भी लेना हो तो रिक्शा वाला भी कहते हैं भैया राधे श्याम। जहाँ और काम नहीं करता वहाँ हमारा केवल भगवान का नाम, मैया का नाम राधे काम करता है। तो वृंदावन की बड़ी महिमा गाई नारद महाराज ने। वृंदावन संयोगा पुनः तुम तरुणीनवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति यत्र च। धन्य है वृंदावन की महिमा। क्यों? क्योंकि भक्ति मैया नृत्य कर रही है, आनंद ले रही है, वो धारा होती है। तो वृंदावन के शास्त्रों में महिमा बड़ी पड़ी है। गोपी रोते रोते कहते हैं प्रभु आपके जन्म लेने से वृंदावन की शोभा अधिक हो गई, जन्म मना। और आप जब से यहाँ अवतार लिया है तो लक्ष्मी ने अपना निवास कर लिया है। लक्ष्मी का तो शाश्वत निवास ही हो गया है वृंदावन में।
तो वृंदावन बड़ी महिमा है। कहते वृंदावन महिमा को छोड़ो, वृंदावन के वृक्ष की महिमा है, वृंदावन के कीड़े मकोड़े की भी महिमा है, क्योंकि वो कोई साधारण जीव नहीं है। उसको शरणागति ब्रज में तभी मिले है उसके ऊपर भगवान की कृपा है। ब्रज उसको ही मिल सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, मैया की कृपा हो। हमारे यहाँ कहते हैं जब वृंदावन के वृक्ष भैया मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे। वृक्ष के पत्ते पत्ते से भगवान का नाम निकलता है, राधे शब्द का उच्चारण होता है। तो वृंदावन बड़ी महिमा है, सभी मिलकर के गाएं। वृंदावन हम पार जब पे जा रहे राधे, वृंदावन हम पार जब पे जा रहे राधे, 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 जब पे जा रहे राधे,
रसराज विचारो रोतो, जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रोतो, जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रोतो, नहीं हो जानो गुड़ को चीला, हे वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, हे वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, जपे राधे जपे राधे रपे भजे राधे राधे श्री वृंदावन धाम पार, जपे वृंदावन में महिमा शास्त्र में बड़ी और महिमा क्यों ना हो जब भगवान का साक्षात अवतार हो, और जहाँ भगवान का अवतार हो जाए तो महिमा उस जगह की स्थान कौन महिमा का रखा है। सनातन भज वृंदावन, वृंदावन का वास मिल जाए, वृंदावन वास लो जुगल चरण
ब्रज का पास में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। वृंदावन का पास बनो जाने गए यमुना रानी, जो नहाय के ध्यान धरे, कहते केवल स्नान करके बैठ जाए, समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं। कहते केवल बैठ जाए, छल प्रपंच आदि छोड़ कर समाधि लग जाते हैं, वो है वृंदावन। तो बड़ी वृंदावन में नारद जी महाराज, माता भक्ति ने नारद जी से कहा, प्रभु कलयुग नहीं तो था, परीक्षित ने इसको रहने क्यों दिया? यह धर्म का जो मित्र है कलयुग, इसको क्यों स्थान दिया? कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशि कली प्रवृत्तेतु कलौ शर्व सारः गगतो महा। जिसके रखने से, जिसको स्थान देने से अगर हानि होती है तो उसको क्यों रखना? हम जानते हैं हमारा ये हमको हानि पहुंचाएगा, ये अनहित तो करेगा, तो फिर जगह क्यों? पर कहते हैं ना किसी में एक खूबी होती, कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो उसमें एक हुनर होता, और हुनर का सब कायल होता। तो कलयुग को परीक्षित जी ने इसलिए शरणागति दी। कलयुग में हजार हैं, कलयुग अवगुणों का हर है, पर एक खूबी है कलयुग में, जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में समाधि आदि अर्चन आदि यज्ञ आदि करने से भगवान का धाम मिलता था। कलयुग में केवल भगवान के नाम ही, भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में भगवान नाम की महिमा है, और यही परीक्षित ने देखा और इसी के कायल हो गए। इसी पर परीक्षित दी गई और पांचवा स्थान कलयुग को सोने में दे दिया। तो नारद जी भक्ति मैया से कहते, देवी कोई परीक्षित साधारण नहीं है, परीक्षित साधारण नहीं था। वो परीक्षित कैसे थे? बोले सारंग एवं सारभूत। जैसे भौरा होता है, भौरा से बगीचे से कोई मतलब नहीं है, पुष्प से भी कोई मतलब नहीं है, बस केवल पराग लेता है और पराग लेकर पुष्प को छोड़ जाता है। ठीक परीक्षित भ्रमर है, भौरा है, उसको पराग चाहिए, उससे सार चाहिए, उसके दुनिया के पंच से कोई मतलब नहीं। भक्ति मैया को नारद जी समझाया, तो भक्ति मैया ने नारद जी बड़ी महिमा गाई। भक्ति मैया कहते हैं, साधुओं का दर्शन ही तब होता है, साधूनां दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरम। साधुओं के दर्शन से सिद्धि मिलती है। मैया भक्ति कहती है, नारद जी आपके एक वचन से, आपके एक बोल से कयाधु नंदन प्रहलाद को न जाने क्या मिल गया, और आपके एक वचन से तो प्रहलाद की जीवन दशा बदल गई। बात भी सच है, प्रहलाद निशाचर थे,
राक्षस योनि में जन्म हुआ और जैसे संत का संग किया, जैसे रास्ता दिखाया तो राक्षस कुल में भी प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त बन गए। वही मैया कहती है आप एक बचन से प्रहलाद महाराज कहां से कहां पहुंच गए, और आप एक बचन से ध्रुव जी महाराज कहां से कहां पहुंच गए। जयति जगति माया यस्य काया वचन रचन में केवलम चाकलया ध्रुव पदमपियातो यत्र कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप भगवान के भक्त हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी महाराज ने भक्ति मैया को समझाया, देवी मैं जानता हूँ आपके ऊपर कष्ट है, परेशानी है, और व्यक्ति परेशानी में बड़ा कष्ट में बड़ा दुखी हो जाता है। उसका मस्तक नाना प्रकार की चिंताओं से भ्रमित हो जाता है। क्या ना करूं, किसको करूं, किसको ना करूं। तो भक्ति मैया को नारद जी समझा, देवी मैया तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस केवल एक ही साधन है, उसे कर लेगी जीवन आनंद में हो जाएगा। ये संसार है और संसार में दुख मिलता ही रहता है। बिना काम का संकट उत्पन्न हो जाता है, पता नहीं चलता किया ना तो पता चला धर्म संकट सामने खड़ा हुआ है। इसलिए देवी ये सब बातों को छोड़ और तू भगवान की शरणागति को ग्रहण कर, क्योंकि भगवान की शरणागति है वो सारी पीड़ाओं से मुक्त करने वाली है, जीवन को दिव्य बनाने वाली है। और वास्तव में बात सच है, जो भगवान की शरणागति ले लेता है उसकी रक्षा भगवान करता है। मीरा को विष दिया, भगवान ने रक्षा। द्रौपदी मैया की बड़ी सभा में दुशासन ने चीर खींचा, जब भगवान का नाम लिया तो भगवान ने रक्षा की। गोपाल जब धर्म संकट में आते हैं तो भगवान की आराधना करते हैं, कहते हैं प्रभु हम आपकी शरण में, आप हमारी रक्षा करें। तो दुख कब तक है, जब तक हम भगवान की शरणागति से दूर हैं तब तक दुख है, और भगवान की शरणागति पहुंच गए फिर दुख तो है ही नहीं, फिर आनंद ही आनंद है। नारद जी कहते देवी प्रथा के धर्म संकट, प्रथा की समस्याओं को छोड़ो और भगवान की शरणागति ग्रहण करो। प्रथा के दय से वाले अहो चिंता रागथम श्री कृष्ण चरण भोजम मैया जिसने भगवान के चरणों का अनुकरण किया है उसके साथ कष्ट दूर हो गए, और जिसमें तो आप भगवान की पत्नी हैं, तम तु भक्ति प्रिया तस्य सत्यम प्राणतो देता त्वया भगवान याद नहीं चल रहे। देवी तुम्हारे लिए तो भगवान कहीं भी जाने के लिए तैयार है,
जहाँ आप हैं वहीं भगवान हैं। बात भी सच है। जहाँ भक्ति होती है वहीं परमात्मा का आगमन होता है, वहीं भगवान पहुँचते हैं। चाहे वो सदना साई हो, सदना साई के यहाँ भगवान पहुँचे, चाहे वो भीलनी सबरी हो, चाहे वो जल में फंसा हुआ गजेंद्र हो, भगवान सबके पास गए कि नहीं? और भगवान सबकी रक्षा की। क्यों? भगवान अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। ब्रज के नंदलाला श्री राधा जो के सावरिया, ब्रज के नंदलाला श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब मेरा नाम लिया, जब मेरा नाम लिया, ब्रज के नंदलाला राधा के सावरिया, ब्रज के नंदलाला राधा के सावरिया, सब लोग मेरा नाम लिया, जब मेरा नाम लिया। मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, कर गया अमृत में इसका बड़ा प्याला, गया अमृत में इसका बड़ा प्याला, इसका बड़ा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तुमरा के पिया, कौन मिटाए उसे जिसे तुमरा के लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया।
जब तेरे गोकुल में आए विपदा भाई, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भाई, एक सारे पर सब विपदा टरे, एक सारे पर सारी विपदा टरी, सब विपदा टरी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। घोरे हुए तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी की सावरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। तो मैया को नारद जी ने खूब समझाया। समझाने के बाद में नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य के पास में पहुंचे, जगाने लगे। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान जाग जाओ, वैराग्य बैठ जाओ। जब चारों तरफ से हिला डुला करके देखा तो अचेतन पड़े, लंबी लंबी श्वास ले रहे ज्ञान और वैराग्य। कहते नारद जी ने वेद वेदांत घोषैष गीता पाठई, ज्ञान वैराग्य को वेद वेदांत सुनाना प्रारंभ कर दिया और गीता का तो इतना पाठ सुनाया, मुहुर बार बार पाठ सुनाया। कहते जब सुनाए तो ज्ञान वैराग्य को चेतना आई, बल लगाने लगे। और जैसे ही नारद जी ने बंद किया, ज्ञान वैराग्य राम से गिर गए। नारद जी दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, पूरा बल लगा दिया, पर ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। दुखी हुए, तुरंत आकाशवाणी हुई। कहते संसारी दुखी होता है तो संत मार्गदर्शन करता है, और संत दुखी हो जाए तो फिर उसका मार्गदर्शन परमात्मा करता है। जैसे नारद बाबा दुखी हुई, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा नारद जी सत्कर्म करिए, और सत्कर्म कोई साधु साधु भूषण, कोई साधु आपको बताएगा। इतना कहकर के आकाशवाणी चली गई। नारद जी बड़े दुखी हुए, मैं साधु को कहाँ ढूंढूं जो सत्कर्म बताएगा। कहते नारद जी महाराज प्रत्येक आश्रम में गए, सबके यहाँ पर गए, बड़े बड़े जो महात्मा थे सबके पास में गए, और नारद जी ने सबसे पूछा भैया सत्कर्म क्या है, सत्कर्म कैसे कहते हैं। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, मन में संतोष नहीं हुआ। और जब मन में संतोष नहीं हुआ
तो नारद जी ने संकल्प कर लिया, अब तो मैं भगवान से ही पूछूंगा। तो कुमार जी महाराज बद्री विशाल में आए और यहाँ नारद जी को देखा, और नारद जी ने सारी बातें कुमार जी को बताया। ऐसी ऐसी बात थी, इसलिए त्वरितम गम्यते पुत्र कृतशागमनतः। यही मेरी चिंता का कारण है, यही मेरी परेशानी का कारण है। नारद जी ने बड़ी महिमा गाई संकालिकों, कुमार जी की बड़ी महिमा गाई। आप धन्य हैं, आपके क्रोध से, क्षणिक क्रोध से भगवान के जो द्वार पार है वो भी धराधाम पर आ जाते। ईशान भ्रुभंग मात्रेण द्वारपालो हरिपुरा। संकालिकों ने थोड़ी सी त्रिपुटी को टेढ़ा किया और भगवान के पार्षद जय विजय तुरंत ही पृथ्वी पर आ गए। बड़ी महिमा गाई नारद जी ने। नारद जी की महिमा सुनकर के कुमार जी ने कहा नारद जी से, नारद जी हमने आपकी चिंता को समझ लिया, आप जो पूछना चाहते हैं हमने समझ लिया। वास्तव में आप भगवान के भक्त हैं। सदा अहो नारद धन्योऽसि प्रगता नाम शिरोमणि। सदा श्री कृष्ण दासानां अग्रणी योग भास्कर। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लंबी चौड़ी महिमा गाई नारद जी की कुमार जी ने। और नारद जी से कुमार जी कहते जो तुम पूछना चाहते हो उसे तो हमने पहले ही जान लिया था। तुम्हारी क्या मनसा थी पूछने की वो हमने पहले ही समझ लिया। नारद जी जो आप सत्कर्म के लिए आए हैं ना, हमारे यहाँ सत्कर्म कई प्रकार का होता है। किसी प्यासे को जल पिलाना, भूखे को भोजन देना, किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करना, अशिक्षित को शिक्षा देना, यही तो सत्कर्म है। यज्ञ करना सत्कर्म है। पर हमारे यहाँ ज्ञानियों ने सत्कर्म और ही कुछ बताया है। ज्ञानियों ने तो श्रीमद् भागवत कथा को ही सत्कर्म बताया है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादि। बता दिया सत्कर्म क्या है। जिसका सुखदेव जी महाराज ने गायन किया वो सत्कर्म है। नारद जी ने पूछा महाराज आप क्या कहते हैं, भागवत सत्कर्म है? हाँ। तो क्या वेद वेदांत सत्कर्म नहीं है? कुमार जी ने कहा मैंने कब मना किया कि वो सत्कर्म नहीं है, वो भी सत्कर्म है। तो नारद जी एक बात बताऊं, जो काम सार करता है वो मूल कभी नहीं कर पाता। जो फायदा सार से होती है वो मूल से नहीं होती। ये भागवत क्या है, सार है।
ये सार है, जैसे वृक्ष का सार होता है फल, जिसको निचोर कहते हैं। निचोर माने सार होता है। तो भागवत क्या है? एक फल है, और फल माने निचोर। वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा, अत्युत्तमात् तो भाति पृथग्भूता फलाकृति। तो पृथग्भूता फलाकृति, तीन उदाहरण दिए, तीन उदाहरण दिए। जैसे मान लो इस समय हमारे यहाँ अतिथि आया, और अतिथि आया तो इस समय तो आम का सीजन है और तरबूज का सीजन है, तो हमने स्वागत में तरबूज खिला दिए। उसने तरबूज खाया तो बड़ा मीठा लगा, तो सहजता में पूछ लिया, भैया ये कहाँ से लाए हो, किस दुकान से लाए हो? तो आप क्या कहेंगे? घर का होगा तो घर का बताएंगे, और बाहर का होगा तो बाहर का बताएंगे। घर का है तो यही कहीं, भैया ये अपने घर की, अपने खेत में हुआ था, अपने घर का ही है। अब उसके मन में विचार आ जाए कि तरबूज इतना मीठा है तो भला इसकी बेल कितनी मीठी होगी। तरबूज इतना मीठा है तो इसकी बेल कितनी मीठी होगी। तरबूज को तो फेंक दे जाकर के बेल में लग जाए, कैसा स्वाद मिलेगा, मुख कैसा हो जाएगा, सब निरस हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार फल है आम का। आम खाया, बहुत स्वाद मिला, भैया कहाँ से लाए हो? अपने वृक्ष का है। और उसने फल तो फेंक दिया और जाकर के वृक्ष में ही लग गया। अब मुख कड़वा होगा कि मीठा होगा? कहने का तात्पर्य है, जो सार फल में होता है वो मूल में नहीं होता। जो कार्य मूल कर सकता है, जो कार्य सार कर सकता है, वो मूल कभी नहीं कर सकता। एक फल का दिया, वो दूसरा उदाहरण घृतम घी का दिया। जैसे यज्ञ हो रही है और यज्ञ में घी खत्म हो जाए, आहुति तो देना अनिवार्य है, आहुति तो देना ही देना है। अब घी है नहीं तो किससे दोगे? तो कोई आया पथिक, उसको पता चला तो यज्ञ मंडप की तरफ गया, भैया कोई बात नहीं है, घी नहीं है तो क्या हुआ? बोले दूध तो है, दूध तो है, इससे हवन कर दो, क्योंकि घी की उत्पत्ति दूध से है। घी कहाँ से निकलता है? दूध से, तो इसी से कर दो। घी से अग्नि जलती है और दूध से अब भला अग्नि जलेगी कि बुझेगी? कहने का तात्पर्य है, जो कार्य सार करता है वो मूल कभी नहीं कर सकता। हम लोग मिठाई बनाते हैं और मिठाई में कभी मान लो शक्कर खत्म हो जाए, मिठाई तो बनेगी बनेगी। अब कोई कहे बोले कोई बात नहीं है, शक्कर लेने के लिए मुरैना कौन जाएगा, कोलू लगाए, गन्ना का रस ही डाल दो, रसोई डाल दो, क्योंकि रस ही शक्कर बनती है। वो मिठाई कैसी हो जाएगी? तो खाने में स्वाद तो देखी पर क्रूर हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य है, जो सार करता है वो मूल कभी नहीं कर सकता। ये मात्र कुछ ही क्षण नारद जी का कुमार जी से सत्संग हुआ, और जब सत्संग हुआ तो हकीकत नारद जी को समझ में आई। अरे राम राम, मैं तो भूल ही गया था।
और वास्तव में आप मुझे नहीं बताते तो मुझे याद ही नहीं आता। तब नारद जी महाराज ने बड़ी महिमा गाई है। नारद जी कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन, आज मेरे भाग्योदय हो गए। जब जीव के भाग्योदय होते हैं, जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं, तब जीव को भगवान की कथा सुनने के लिए मिलती है। और सत्संग से क्या होता है? बोले सत्संग से अज्ञानता का नाश होता है, अज्ञानता नष्ट हो जाती है। बोले कैसे? बोले रज्जौ यथा हेर भ्रमा, अंधेरे में रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है। अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो लोग क्या कहते हैं? अरे भैया ये तो सर्प है। कब तक? जब तक दिख नहीं रहा। और प्रकाश हो गया तो समझ में आ जाता रे राम राम, ये तो रस्सी है। तो सत्संग से अज्ञानता का नाश होता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय तदोदयते विवेक। जैसे हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है और सब अंधकार चला जाता है। कहते गंगा के किनारे पर कथा का आयोजन किया। कुमार जी महाराज कथा सुनाने के लिए प्रारंभ कर दिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं। भृगुर वसिष्ठश्च मनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो राम तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकुंडपुत्रात्रिजपेप्पलादा। बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे और उनके मध्य में कुमार जी महाराज भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और जैसे वर्णन करना प्रारंभ किया उधर ऋषि मुनियों ने जयकारा लगाना प्रारंभ कर दिया। जयकारा लगाना प्रणाम प्रारंभ कर दिया। कोई जयकारा लगाता है, कोई शंख बजाता है, कोई झालर बजाता है। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द ही तो तई वजह। और उसी के मध्य में श्री कुमार जी महाराज सुंदर महिमा गाते। कुमार जी कहते हैं जो भागवत कथा सुनता है उसके करतल पर मुक्ति महारानी आकर के बैठ जाती है। मुक्ति महारानी आकर के बैठ जाती है। तो क्या करें फिर? कथा सुने? फिर आवश्यकता है? बोले हाँ, जो चीज आपके पास में आ गई है वो जा भी सकती है। आप जब तक उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तब तक वो सुरक्षित नहीं। जैसे हमने वृक्ष लगाया, पौधा लगा दिया, अगर पौधा की हम बारादी ना करें, उसको जल ना दें तो भला वो पौधा बचेगा, उजड़ेगा। नाना प्रकार के ऊपर धर्म संकट है। कभी कोई खा जाएगा, नहीं खाएगा तो गर्मी से सूख जाएगा। कहने का तात्पर्य हमको उसको बराबर अपनी नजर में रखना पड़ेगा। और कब तक? बोले जब तक वो फल ना दे। जब तक वो फल नहीं देता है तब तक आपको अपनी नजरों में
उसे रखना ही पड़ेगा। और भक्ति को हमको कब तक, मुक्ति को कब तक रखना है? बोले जब तक भगवान रूपी फल हमको न प्राप्त हो जाए तब तक उसको सुरक्षित करना चाहिए। इसलिए हमेशा भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। सदा शिव्या सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रये। जब तक चित्त में, हृदय में भगवान प्रकट न हो जाए तब तक सत्संग करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। सत्संग कब तक करना चाहिए? बोले तब तक करना चाहिए शरीर में जब तक प्राण है तब तक सत्संग करते रहना चाहिए। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, जो लो ले न होई तन तो मन याही में दीजे। अतिशय दीप्त श्याम रस रस को बार बार यही पी, बार बार यही पी। पीते रहना चाहिए, पीते रहना चाहिए। बड़ी सुंदर महिमा गाई और कहते भागवत कथा सुनने का जो फल है, भागवत कथा सुनने का जो फल है, इस फल की बराबरी कोई नहीं कर सकता। गंगा में स्नान करने से गंगा मैया फल देती है, तीर्थ करने से तीर्थों का फल मिलता है, पर कहते हैं वो फल भागवत के फल की बराबरी नहीं कर सकता। न गंगा न गया काशी पुष्करम च प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समता। इस फल की समता नहीं, इसकी बराबरी कोई फल नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं भागवत का दर्शन हो जाए, सुनने के लिए मिल जाए, स्पर्श करने के लिए मिल जाए तो भागवत भगवान हमेशा कल्याण करते हैं। और कलयुग में तो भागवत कथा कैसी है? बोले कलेर दोष बहुत त्वाच सप्ताह श्रवणम मतम। ये कलयुग में तो सिंह के समान है श्रीमद् भागवत कथा। कली के कलुष रूपी भेड़ियों को भगाने के लिए भागवत सिंह है, और सिंह के सामने शेर आए ये कभी हो नहीं सकता। इसलिए कलयुग में भागवत भगवान गरजती रहती है। आप देखेंगे हर जगह, हर क्षेत्र में भगवान की कथा चलती ही रहती है। कहते जब सत्संग सुनते सुनते ज्ञान वैराग जो काल योगिन जर्जर, काल के प्रभाव से जर्जर पड़े थे, वो सत्संग के प्रभाव से स्वस्थ हो गए, आनंद में हो गए। और कहते जैसे ही तरुण हुए निरोगी हुए, तो कहते जैसे ही मैया ने देखा मेरे बेटा स्वस्थ हो गए, तो फिर मैया की प्रसन्नता का मैया बड़ी प्रसन्न हुई। और भला मैया बेटा को देख ले कि स्वस्थ हो जाए तो स्वाभाविक मैया प्रसन्न हो जाते हैं। परेशानी दूर हो गई, मैया बड़ी प्रसन्न है। और कहते उसी सभा के मध्य में भक्ति मैया ने ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ करके सभी के सामने नृत्य करने लगे। मैया सुंदर नृत्य कर रही है, कीर्तन कर रही है। हम भी सब मिलकर के भक्ति मैया के साथ में कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हो हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरि मातु सखा हमारी पितृमातृ स्वामी सखा हमारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विनाशे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सुंदर भक्ति मैया ने क्या नृत्य किया। हालांकि संत महात्मा थोड़ा क्रोध किए, पर नारद जी ने समझा दिया, देवी ये देवी कोई साधारण नहीं है महात्मा हो, ये साक्षात भक्ति मैया है। अनभिज्ञता में ऋषियों ने थोड़ा क्रोध किया, पर जैसे ही पता चला सब बड़े गदगद हो गए। उसी मध्य में भक्ति मैया ने कुमार जी से पूछा, महाराज मेरे लिए स्थान कहाँ है, मैं कहाँ बैठ जाऊं।
मेरे लिए कोई सुनिश्चित स्थान बता दीजिए कि मैं फलाने स्थान पर बैठ जाऊं। तब कुमार जी ने कहा, मैया आपके लिए तो एक ही सुंदर दिव्य भव्य स्थान है, एक ही अच्छा स्थान है। कौन सा? बोले भक्तों के हृदय में, क्योंकि भक्तों का जो हृदय होता है वो एक तरह से आनंद में होता है। भक्तों का जो हृदय होता है वो साफ हृदय होता है। और भगवान बैठते कहाँ हैं? जहाँ बिल्कुल स्वच्छता होती है, जहाँ न छल है, न कपट है, न प्रपंच है, वही भगवान का स्थान है। इसलिए तो भगवान कहते हैं, मुझे कौन पा सकता है? बोले मुझे वही पा सकता है जिसका हृदय शुद्ध होता है। निर्मल मन जन सो वही पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैया आप भक्तों के हृदय में वास करिए। और कहते हैं वो जीव धन्य है, वो मानव धन्य है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, क्योंकि भगवान भक्ति से ही आते हैं। क्योंकि भक्ति में शक्ति होती है और शक्ति से परमात्मा उतरते हैं। जहाँ भक्ति है वही भगवान है। पर वो धन्य है। हमारे यहाँ कहते हैं संसार में धनवान कौन है? बोले जिसके पास में धन हो वही धनवान है। हम लोग कहते भी भैया बाकी पास में बहुत पैसा, महापुरुष नहीं मानते, उस धन को धन नहीं मानते। जो आज है कल चला जाए वो किस बात का धन? धन तो वही है जो हमेशा शाश्वत साथ में रहे, वो धन है। हमको जरूरत पड़ी तो आज है नहीं है, और हमको कल जरूरत नहीं थी तो इतना हो गया कि पूछो वो किस बात का धन। इसलिए कहते हैं वो निर्धन होकर के भी धनवान है। कौन? बोले जिसके पास में भगवान की भक्ति है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। केवल उसके पास में भगवान की भक्ति है तो मान लो सब कुछ है। और भक्ति से क्या होता है? बोले भक्ति से भगवान अपना धाम छोड़ करके उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रवसति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध, प्रवसति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। तो कहते हैं जिसके हाथ में भक्ति रूपी सूत्र है उसी के हृदय में परमात्मा है। और जिसके हाथ में भक्ति नहीं है तो कहते हैं भगवान बहुत दूर है। कैसे? बोले जैसे सूत्र कहते हैं धागा को, और सूत्र कहते हैं युक्ति को। जैसे छोटे छोटे बालक पतंग उड़ाते हैं, आंधी आने वाली है तो इसलिए तो आज की कथा को यहीं विराम कर लेते हैं। और कल से कथा का ठीक समय रहेगा 12:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कथा होगी। और सब समय से आएंगे और सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। सब पांडाल से बाहर हो जाएं। पहले सब जल्दी, जितना जल्दी हो जाए पांडाल से